हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या कंसिडर किया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो एरिया रहेगा, वो रहेगा अपने पास ए। प्लेट का जो एरिया है वो कितना है? ए। और सेपरेशन, जो प्लेट सेपरेट है अपने पास, वो कितनी है? डी डिस्टेंस। कितनी है? डी डिस्टेंस से विद वैक्यूम। हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं ये किसके साथ है? वैक्यूम के साथ। यहाँ कोई ये जो भूल जाओ, इतने यहाँ कुछ रखा हुआ है इसके बीच में। इसके बीच में क्या है? वैक्यूम। तो इसका जो कैपेसिटेंस रहेगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम, इसमें ना कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना ही कोई कंडक्टिंग स्लैब है। तो इसका जो कैपेसिटेंस रहता है सी नोट इक्वल एप्सिलॉन नोट ए डिवाइड में डी। ये इसका कैपेसिटेंस रहता है। और इस प्लेट पे जो इनिशियली चार्ज है, अपर प्लेट पे तो है प्लस क्यू, और लोअर प्लेट पे जो है वो है माइनस क्यू। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप जो होता है वो होता है अपने पास ई नोट इक्वल सिग्मा डिवाइड में एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। सिग्मा यहाँ क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, क्या रखा है हमने? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ई नोट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसमें वैक्यूम के अंदर, उसके कारण इस पे ये है अपने पास ई नोट। इसके कारण जो चार्ज इंड्यूस होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अपर फेस पे तो चार्ज इंड्यूस होता है QP माइनस, और लोअर फेस पे कितना होता है? प्लस QP। इसमें किसके कारण चार्ज आता है? यहां पोलराइज के कारण आता है। किसके कारण आता है? पोलराइज के कारण क्या होता है? इंड्यूस चार्ज किस पे आता है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे। अपर पे तो माइनस QP, और लोअर पे क्या होता है अपने पास? प्लस QP। और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में किसके कारण बनता है अपने पास? पोलराइज के कारण। तो पोलराइज के कारण क्या होगा? EP इक्वल सिग्मा P डिवाइड में एप्सिलॉन नोट। सिग्मा P यहाँ क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जो EP है ये किस डायरेक्शन में है?
ईपी है अपने पास इस डायरेक्शन में और ई नोट है नीचे की तरफ। तो क्या हो गया, ईपी की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या है, अपोजिट है किससे, ई नोट से। किससे अपोजिट है, ई नोट से। तो यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल ई नोट माइनस ईपी। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो यहां थिकनेस है टी, क्या है, थिकनेस, टी क्या है यहां पे, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो क्या है, टी। और टी किससे लेस देन है, डी से लेस देन है। किससे लेस देन है, डी से। अब बात करते हैं यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। किसकी बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यहां देखो क्या है अपने पास, ए नोट तो क्या है, ज्यादा है किससे, पोलराइज से। तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, E इक्वल ई नोट माइनस ईपी। और यहां रिलेशन होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ई नोट डिवाइड में E इक्वल के। तो K किसके इक्वल आ गया अपने पास, E किसके इक्वल आ गया, E नोट डिवाइड में K। ये रिलेशन है अपने पास, E नोट डिवाइड में K। और ये लिख सकते हैं। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, एक तो इस फ्री रीजन में है, फ्री रीजन में, और एक पोटेंशियल किस में है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर। नेट देखते हैं, टोटल किसके कारण है यहां, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बताया फ्री स्पेस में और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो टोटल जो पोटेंशियल होगा V इक्वल, फ्री स्पेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है फ्री स्पेस में, E नोट। ये जो डिस्टेंस है फ्री स्पेस की, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी बचती है अपने पास, टोटल थी D, इसमें से T माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी अपने पास। तो क्या हुआ, D माइनस में T। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो डिस्टेंस है, जो थिकनेस है, विड्थ जो है, वो कितनी है, T। अभी रिलेशन था E इक्वल ई नोट डिवाइड में K। तो क्या लिख सकते हैं, और V इक्वल ई नोट D माइनस T प्लस ई नोट, E की जगह क्या आ गया, ई नोट डिवाइड में K इंटू में T। अब यहां से ई नोट कॉमन है, तो क्या आ गया अपने पास, D माइनस T प्लस T बाई K, ई नोट कॉमन आने के बाद। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड में पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है अपने पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए, और क्यू किसके इक्वल आ गया, सिग्मा इंटू में ए। तो क्या आ गया अपने पास, सिग्मा इंटू ए, पोटेंशियल क्या आ गया, ई नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ई नोट क्या अपने पास, सिग्मा डिवाइड में एप्सिलॉन नोट। तो क्या आ गया अपने पास, सिग्मा ए, ई नोट की जगह सिग्मा एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। तो नेट जो अपने पास आता है कैपेसिटेंस वो कितना आता है, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये चीज़ क्या आ गई अपने पास, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। अब देखते हैं यहाँ स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा था T जो है वो D से कम है, तो ये इक्वेशन आती है अपने पास। यदि स्पेशल केस में T इक्वल हो गया D के, तो यहां वैल्यू क्या रखेंगे, जो C इक्वल ए एप्सिलॉन नोट D, T की जगह क्या आ गया, फिर से D, और इस T की जगह क्या आ गया, D डिवाइड में K, D से D कैंसिल। तो अपने पास क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नोट बाई D इंटू में K, और ये किसके कारण है, ये फ्री स्पेस के कारण है, वैक्यूम के अंदर है ये कैपेसिटेंस। तो रिलेशन आ गया अपने पास C इक्वल C नोट इंटू में K। हमने क्या देखा, जो यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, क्या रखते हैं, क्या प्लेस करते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो कैपेसिटेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है, इंक्रीज, क्या होता है, इंक्रीज। यदि T इक्वल D है तो कितने टाइम्स हुआ, K टाइम्स क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, कितने टाइम्स होता है, K टाइम्स। अब बात करते हैं, यदि इसी स्लैब को हम कंडक्टिंग स्लैब मान के चलें, क्या मान के चले, कंडक्टिंग स्लैब। अब बात करते हैं हम किसकी, कंडक्टिंग स्लैब की। तो यहां जो माइनस क्यू पी इंड्यूस हुआ था चार्ज, वहां कितना होगा, क्यू, और यहां प्लस क्यू पी हुआ था, यहां कितना होगा, प्लस क्यू। यहां इसके इक्वल होता है, जो इस प्लेट पे है और इस प्लेट पे इसके इक्वल होता है चार्ज। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्लैब के अंदर E इक्वल 0, क्योंकि इस स्लैब के जो ऊपर अपर फेस पे कितना है, माइनस क्यू, यहां कितना है, प्लस क्यू, और यहां कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लेट पे। तो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, क्या बनते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग स्लैब कितना होता है, 0। तो यहां जो पोटेंशियल हो गया इसमें V इक्वल 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया यहां।
अब ओनली पोटेंशियल डिफरेंस ओनली किस में है? फ्री रीजन में। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ओनली फ्री रीजन में है, तो V इक्वल E नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नोट। ये जो फ्री रीजन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? D माइनस में T। और कैपेसिटेंस क्या आ गया? कैपेसिटेंस कितना आ गया? विद कंडक्टिंग स्लैब में चार्ज डिवाइड में पोटेंशियल। चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू में ए। पोटेंशियल कितना है? ई नोट डी माइनस टी। तो ई नोट कितना आ गया अपने पास? सिग्मा इंटू ए डिवाइड में ए क्या आ गया? सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू में डी माइनस में टी। डी से डी कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास? ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। हम चाहे कंडक्टिंग स्लैब रखें चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है? कैपेसिटेंस वो इंक्रीज ही होता है। क्या होता है? इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में देखा था, ये तो किस में है? कंडक्टिंग में। और डाइलेक्ट्रिक में क्या देखा हमने? डाइलेक्ट्रिक में देखा हमने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में C इक्वल सी नोट इंटू के, और K किसके इक्वल आ गया? C डिवाइड में C नोट। ये क्या हो गया? कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ये क्या हो गया अपने पास? कैपेसिटेंस विद वैक्यूम, फिर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो यहां से के एक और वैल्यू निकल के आई अपने पास। इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर यूनिट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विद वैक्यूम। तो आज हमने 1 by 1 डिस्कस किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब और वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस क्या होते हैं। अब जो है अपना टॉपिक कंप्लीट है। इनके ऊपर कल हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो IIT में, नीट में और बाकी कंपटीशन में आते हैं। थैंक यू।